मैं रचा आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पहला पाठ है। यह एक कविता है। इस कविता का शीर्षक क्या है? ध्वनि है। ध्वनि का मतलब क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। आवाज़ माने साउंड। जो भी हम सुनते हैं वो सब क्या है? ध्वनि है। और इस कविता के रचयिता है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसका जन्म कब हुआ है? 11 फरवरी 1896 को हुआ है और इसका मृत्यु अक्टूबर 15 1961 में हुआ है। आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक क्या है? ध्वनि। इस कविता में कवि ने ध्वनि के बारे में बताया है और ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? उसका अंदर से आ रही है। इसका अंदर से आने वाले ध्वनि से प्रेरित होकर ही वो ये कविता लिखी गई है। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, वो एक छायावादी कवि है। छायावादी कवि के कविताओं में यह विशेषता होता है, उसने कविता में पूरा की पूरा प्रकृति के अवयवों के बारे में ही ज़्यादा प्रस्तुत करता है। जो पाठ हमको सामने से दिखाई देता है, माने उसने क्या लिखा है, उसमें क्या लिखी गई है, उसके पीछे और कुछ ना कुछ मूल अर्थ छुपा होता है। आइए हम भी समझेंगे इस ध्वनि कविता के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहते हैं। हमको उस ध्वनि के कविता के द्वारा हमको क्या सिखाना चाहते हैं और ये सब हम भी जानेंगे। कविता को शुरू करने से पहले हम समझते हैं वसंत के बारे में। वसंत माने ये एक ऋतु का नाम है और वसंत आपका पाठ्य पुस्तक का नाम भी है। आइए जानेंगे वसंत में ऐसा खास क्या होता है। खास माने क्या है? खास का मतलब होता है वैल्यू। वसंत ऋतु में हमको 6 ऋतु है। हमारे भारत देश में 6 ऋतु होते हैं। उनमें से वसंत ऋतु अच्छी ऋतु मानी जाती है। इसको ऋतुओं का राजा भी कहा जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु की समय क्या होता है? प्रकृति पूरी सुषमा में होती है। सुषमा यानी सुंदरता। हमारे भारत देश में कितने ऋतु होते हैं? पूरा 6 ऋतु होते हैं। उसमें पहला है शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्ष ऋतु। वसंत ऋतु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीजन कहते हैं। स्प्रिंग सीजन आपको मालूम है ना बच्चों? प्रकृति में पूरा सुंदर हो जाती है। कब सुंदर हो जाती है? वसंत ऋतु में प्रकृति पूरा सुंदर हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है। इस वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आती है, नए नए फूल खिलते हैं, हवा ठंडा पड़ती है, प्रकृति पूरा क्या हो जाती है? सुंदर हो जाती है। इस कविता अपने बारे में लिखी है। किसके बारे? अपने माने यहाँ कवि के बारे में है लिखी है। इस कविता के द्वारा वो हमारी युवा पीढ़ी को यानी यूथ को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। माने इस प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के वसंत ऋतु के द्वारा उसने हमारे यंग जनरेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करते हैं। जो जीवन में हमको कितने भी परेशानियां आ जाए, कितने टेंशन्स आ जाए, कितना प्रॉब्लम्स में हो जाए, तो भी हमको हमारे जीवन में हारना को नहीं मानना चाहिए। हमें कभी भी हमारे जीवन ख़त्म हो जाने की सोचना कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आ जाने की कोशिश करना नहीं है। आइए इस कविता को मैं एक बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी हो तो आया है मेरा वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। और एक बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरा वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ मैं इसके एक एक शब्दार्थ आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। अंत, अंत का अर्थ है समाप्ति। अभी का अर्थ है इसी वक्त या इसी क्षण। वन का अर्थ है बाग, बाग का मतलब क्या है? गार्डन। मृदुल, मृदुल माने कोमल, कोमल का अर्थ क्या है? सॉफ्ट। वसंत, वसंत माने हमको ये एक ऋतु का नाम है, वसंत है फूल खिलने की ऋतु। माने हमको 6 ऋतु है ना, उसमें से ये भी एक ऋतु है। इस ऋतु में हमको
क्या विशेषता है, इस ऋतु में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति पूरा हरा हो जाती है, उसमें फूल खिलते हैं, कलियाँ भी आते हैं, फल भी आते हैं। इस पद्यांश का भावार्थ इसी प्रकार है। इस कविता में कवि को जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। आशावादी दृष्टिकोण माने क्या है, अनुकूल या अच्छी बातों की आशा। हम कभी भी हमारे जीवन में किसी परिस्थिति में भी हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरह ही सोचना पड़ता है, उसको अनुकूल की तरह ही सोचना पड़ता है। कवि का यह मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी हमारा जीवन के प्रति आशावादी की दृष्टिकोण से ही रहना चाहिए और उसको हमारी उम्मीद माने हमारे ताकत, हमारे हमारा स्ट्रेंथ को कभी नहीं छोड़ना है। किसी परिस्थिति में भी, किसी प्रॉब्लम्स में भी, किसी परेशानियों में भी हमें हमारा ताकत को जुड़ा के रखना चाहिए और पूरी सकारात्मक माने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें पूरे जोश और उत्साह के साथ हमारे जीवन में पूरी की तरह जोश और उत्साह, प्लेजर और हैप्पीनेस के साथ हमारे जीवन को हमें आनंद से उठाना चाहिए। हमारा जीवन में कभी भी हमें हारना नहीं मानना है। हमें हमारा जीवन में कभी भी आशावादी दृष्टिकोण से रहना है। हमारे उम्मीद को यानी ताकत को नहीं छोड़ना है। ये इस पद्यांश के द्वारा हमको बताना चाहते हैं। देखो बच्चों, दूसरा पद्यांश इसी प्रकार है। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना सपना मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। और दूसरे बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसका शब्दार्थ इसी प्रकार है। पात का अर्थ क्या है, पत्ता माने लीफ। गात का अर्थ क्या है, शरीर माने बॉडी। डालिया का अर्थ क्या है, शाखाएं माने ब्रांचेस। कोमल का अर्थ क्या है, मृदुल। इसका अंग्रेजी अर्थ है सॉफ्ट। स्वप्न माने सपना माने ड्रीम। कर हाथ का अर्थ क्या होता है बच्चों, हैंड। प्रत्युष का अर्थ है सवेरा माने मॉर्निंग। मनोहर सुंदर का अर्थ क्या होता है, ब्यूटीफुल। इसका भावार्थ इसी प्रकार है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि इस पद्यांश के द्वारा हमको किसका वर्णन करते हैं, प्रकृति का वर्णन करते हैं। प्रकृति में क्या होता है, वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, पक्षियाँ होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सब भी प्रकृति है। पहाड़ भी होते हैं, नदियाँ होते हैं और समुद्र भी होते हैं। इस पद्य में हमको वृक्ष के बारे में बताते हैं। वृक्ष कैसे है, वृक्ष हरे भरे है। पौधों पर कलियाँ खिली है। कलियाँ माने फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स अभी खिल रहा है। खिलना माने ब्लूमिंग है। अभी तक जो सो रहे हैं माने अभी तक जो फ्लावर्स जो सो जाता है वो अब क्या हो जाता है, खिल रहा है। खिलना माने ब्लूमिंग। मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें नए उत्साह जोश का जग होता है। इस पद्यांश के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि कवि ने हमको प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्यों ने यह प्रेरणा लेना है और उसमें नई उत्साह और जोश को जगाना है। किसके द्वारा प्रेरणा लेना है, प्रकृति के द्वारा प्रेरणा लेना। इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और जागरूक करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई खुशबू फैल जाती है। इसका अर्थ ये है, अभी तक फूल कैसी तरह सो जाता है, सूर्य आने के बाद वह कैसा
खिल रहा है, खिलना माने वो कैसा ब्लूम जाता है। इसी तरह युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी माने यहाँ यंग जनरेशन के लिए कवि ने क्या कह रहा है, मैं आने के बाद उनको मैं जागरूक करेंगे। जागरूक करना माने उसको मैं एंकरेज करेंगे। उसके किसी तरह एंकरेज करेंगे। फूलों को सूर्य ने कैसा एंकरेज कर रहा है ब्लूम खिलने के लिए, इसी तरह मैं भी यह युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगे, उसमें जोश और उत्साह को भरेंगे, उसके जीवन में मैं नई नई खुशबू लाएंगे। कैसे वसंत ऋतु ने प्रकृति में फूलों की नई नई खुशबू लाते हैं, नई नई हरे हरे पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, उसकी फूल के खुशबू आते हैं। इसी तरह मैं भी इस युवा पीढ़ी के जीवन में नई नई खुशबू लाने के लिए, उसमें प्रेरणा लाने के लिए, उसमें जोश जगाने के लिए, उसमें प्रोत्साहन लाने के लिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ। यह देखो बच्चों, इस पिक्चर में क्या है, वसंत ऋतु में कैसा होता है, फूल खिल रहे हैं, हवा ठंडी रहती है, सुंदर प्रकृति रहती है। यह देखो तीसरा पद्यांश। तीसरा पद्यांश मैं एक बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालस खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा फिर उनको। है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और एक बार पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा फिर उनको। है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा। इस पद्यांश का शब्दार्थ इसी प्रकार है। पुष्प का अर्थ क्या है, फूल, फूल माने फ्लावर। तंद्रालस नींद से अलसा, तंद्रालस का अर्थ क्या है, नींद से अलसा। लालसा, लालसा का अर्थ क्या है, लालच। नव, नव का अर्थ क्या है, नए, नए माने न्यू। अमृत सुधा, सहस खुशी के साथ। सींच सिंचाई, द्वार दरवाज़ा। अनंत जिसका कभी अंत ना हो, अंत का अर्थ क्या है, जिसका कभी अंत ना हो माने विदाउट एंडिंग, इसका अंत, अंत का अर्थ क्या है, एंड, अंत, खत्म। अंत का अर्थ क्या है, खत्म। इसका भावार्थ इसी प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भरा दूंगा। अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इस पद्यांश के द्वारा उसने निराशा से भरे, निराशा से किसने उसका जीवन में निराशा से भर दिए है, उस लोगों के जीवन में खुशियों से भरना, निराशा के स्थान पे उसने खुशियों लाना की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा। उसने क्या, यहाँ कैसे वसंत ऋतु ने फूलों से आलस्य को खींच लेता है, इसी तरह मैं भी आलस में पड़े युवकों के मन में, माने यूथ के मन में किसने ये आलस से भरा हुआ है, उसके जीवन में, उसके मन में से मैं भी उस आलस को खींच लेता हूँ। किसी तरह वसंत ने फूलों से आलस्य को दूर कर जाते हैं, इसी तरह मैं भी उसके मन में से आलस को दूर करने की कोशिश करता हूँ। उसके जीवन में अमृत की प्रसन्नता से भरने के लिए कोशिश करती हूँ। उसमें जीवन में अमृत, अमृत माने उसकी, अमृत का अर्थ है यहाँ संतोष, प्रसन्नता, प्लेजर, हैप्पीनेस, वो सभी लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अर्थात मनुष्य के जीवन जीने की कला, उस हमें कैसा जीना है, हमारा जीवन को कैसा जीना है, कैसा रहना है, हमारे जीवन में किसी तरह हमारे जीवन को जीना है। इस कला को, कला माने आर्ट, कैसी किसी तरह हमें काम कर रहे हैं, इसी तरह हमारे जीवन को कैसा
जीना है, ये भी सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। माने यहाँ कवि का जीवन में भी अनेक परेशानियाँ आ गई है। उसने पहले उसके माँ को खो दिया है, उसके बाद उसके पिताजी को खो दिया है, उसके बाद यौवन में उसके पत्नी को भी खो दिया है। सभी फैमिली को खो जाने के बाद भी उसने उसका जीवन को नहीं ख़त्म करने की सोचना नहीं कर लिया। इसी परेशानी में भी उसने इस कविता के द्वारा उसकी जीवन में कितने भी परेशानी आने के बाद भी उसने कितना संतोष के साथ, कितना प्रसन्नता के साथ का जीवन जी रहा है। उसी तरह सभी युवकों ने, सभी मनुष्यों ने उसका जीवन संतोष के साथ और अमृत के साथ या खुशी के साथ, जोश के साथ जीने के लिए उसने इस ध्वनि कविता के द्वारा बताना चाहते हैं। हरिओम बच्चों, आपको ये समझ में मैं इस कविता के द्वारा ये समझाना चाहती हूँ, आप भी आपकी जीवन में कितना परेशानी आने के बाद भी आपका लक्ष्य को पाना है। हम आपका लक्ष्य को लक्ष्य के साथ ही चलना पड़ता है। आपका लक्ष्य को पाने के बाद ही आपका संतोष, आपका जीवन में खुशियाँ आती है। धन्यवाद।